नमस्ते स्टूडेंट्स, हम लोग चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 6 तस्य शीते अध्याय उसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम षड ऋतुचर्या के 2 हमने हेमंत ऋतु और एक प्रकार से शिशिर ऋतु वह हम पढ़ चुके थे। आज हम बसंत ऋतुचर्या से यह लेक्चर आज का शुरू करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। षड ऋतुचर्या में आज हम पढ़ेंगे बसंत ऋतुचर्या से। बसंत ऋतुचर्या, इसके अंदर वर्ड आया है, देखिए काय अग्नि बाधते। पहली बात तो आपको इतना याद रखना है, जो बसंत ऋतु होती है उसके अंदर जो कफ दोष होता है हमारे शरीर में उसका प्रकोप हो जाता है। ठीक है, अगर कफ दोष का प्रकोप हो रहा है तो दैट मीन्स क्या, कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है जो कि कफ को बढ़ाने वाली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर और क्या करना है, कफ को निकालने के लिए बेस्ट क्या है, वमन कर्म है जो पंचकर्म है। ठीक है, तो वो वाला इसी में कराना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो बसंत ऋतुचर्या है उसके अंदर कफ का प्रकोप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर लिखा है बसंते कर्माणि वमनादिनी, मतलब बसंत ऋतु में हमें वमन आदि कर्म को करना चाहिए। ठीक है, और एक और कोटेशन आई है काय अग्नि बाधते, मतलब जो काय अग्नि, जो शरीर की अग्नि है जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, वो एक प्रकार से मंद हो जाती है बहुत ज़्यादा बसंत ऋतु में। अब बसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार क्या है, वही आहार विहार त्याज्य है जो कि कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे कि सबसे पहले गुरु, मधुर रस। अब देखिए आपको पता है मधुर, अमल, लवण, ये जो 3 रस होते हैं ये एक प्रकार से कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है मधुर और अम्ल। तो मधुर और अम्ल 2 क्या हो गए, रस हो गए। गुरु और स्निग्ध जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो उन सबको आपको वर्जित छोड़ देना है। और साथ में बसंत ऋतु में कफ जो प्रकोप बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसे में आप दिन में सोएंगे तो आपका कफ और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगा, तो इसीलिए दिवा स्वपन को भी यहाँ पर वर्जित बताया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके नेक्स्ट आ गया बसंत ऋतु में सेवनीय आहार और विहार क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बसंत ऋतु में आप खूब व्यायाम कीजिए, जितना आप व्यायाम कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद में मेंशन है क्या, अर्ध शक्ति व्यायाम, अपनी शक्ति से आधा। ठीक है, दूसरा उद्वर्तन। उद्वर्तन कम क्या होता है कि देखिए जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो उसके अंदर हम रुक्ष उद्वर्तन करवाते हैं। कुछ ऐसे द्रव्यों का एक प्रकार से पाउडर होता है और उसको बॉडी पे ऐसे रगड़ते हैं, जिससे कि जो मेद धातु होती है ना वो पिघलने लगती है, दैट इज़ नोन एज उद्वर्तन। तो उद्वर्तन कर्म को भी आपको बसंत ऋतु में ही करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया धूम, कवल, ग्रह, अंजन। चंदन, अगरू, स्निग्ध अंगों, मतलब एक प्रकार से चंदन और अगरू इन दोनों को मिक्स करके इसका लेप लगाना चाहिए। यव, जो हो गया, गोधूम हो गया, भोजन, इनका प्रयोग करना चाहिए, यव और गोधूम का। ठीक है, और ये भी मेनली एक प्रकार से क्या होते हैं, मतलब जो पुराने वाले होते हैं ना उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो कफ को इतना बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। साथ के साथ सारा, लावा, कपिंजल, इनके मांस हो गए। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए सीधु और माधविक, इन 2 चीज़ों का पीने का उल्लेख आया है बसंत ऋतु में। किस किस का, सीधु और माधविक। माधविक क्या होती है, एक प्रकार से मधु निर्मित मध्य होती है। अब देखिए हमने एक प्रकार से क्या पढ़ा था, हम हेमंत ऋतु में हमने पढ़ा था मदिरा, मधु और सीधु। ठीक है, इसी प्रकार से बसंत ऋतु में आया है सीधु और माधविक का उल्लेख। ठीक है, उसके बाद है स्त्री नाम काननानाम च यौवन, अर्थात स्त्रियों और उपवन के यौवन का हमें अनुभव करना चाहिए बसंत ऋतु में। ये हो गया बसंत ऋतु का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आ गई बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, जो कि आदान काल की आखिरी ऋतु है। ठीक है, आदान काल की लास्ट ऋतु है, और उसमें क्या होता है, बल जो होता है ना वो सबसे कम होता है। क्लियर है आपको, बल कम होगा तो इसलिए वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बल कम होगा, तो बल कम से क्या है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करना क्या है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में एक प्रकार से स्वादु मतलब मधुर, शीत मतलब शीत वीर्य वाले,
स्निग्ध अनपान सदा हितम, जो स्निग्ध चिकने एक प्रकार से द्रव और स्निग्ध अनपान होते हैं वो हमेशा हितकारी होते हैं। तो ये आपको कैसे, स्वादु और शीत वाले क्या मतलब है इसका, देखिए ग्रीष्म ऋतुचर्या क्या है, ग्रीष्म बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में मधुर, क्यों बल भी बहुत कम है तो मधुर द्रव्य से एक प्रकार से बलकारक होता है ना, मधुर जो रस होता है, तो इसलिए इसका उल्लेख आया। साथ में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको याद रखनी है, शीतम सा शर्करा मंथ, आपको शीत चीज़ों का प्रयोग करना है और वो भी शर्करा मिलाकर, जैसे चीनी मिलाकर, और साथ में मंथ, मंथ होता है जो एक प्रकार से सत्तू ले लीजिए, उसके अंदर आप खांड या शक्कर मिलाकर जल घोलकर और उसका सेवन कीजिए, दैट इज़ नोन एज द मंथ। मंथ का उल्लेख आया है ग्रीष्म ऋतुचर्या में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसी में ये बहुत ज़्यादा कम बल होता है तो और क्या देंगे आप लोगों को, उसमें आप देंगे दूध दीजिए, घी दीजिए, मतलब घृत, पेय और शाली अन्नम, हाँ ये सब कुछ देना। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं देना चाहिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मध्य अल्पम नैवा स बहु उदकम, मध्य जो मदिरा होती है या तो बहुत अल्प दें, वरना बिल्कुल भी ना दें, वरना फिर उसमें बहुत सारा पानी मिलाकर उसका सेवन कराना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, पहला पॉइंट। साथ के साथ लवण, अम्ल और कटु रस और उष्ण जितने भी गर्म पदार्थ होते हैं उन सब का आपको वर्जित, उनको छोड़ देना चाहिए, साथ के साथ व्यायाम को भी आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, इन सबको आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आ गई ग्रीष्म ऋतु में विहार की, विहार में क्या है, गर्मी के दिनों में कैसा विहार, हर जगह ठंडा ठंडा है ना, शरीर पर ठंड लगाना, ठंडे कमरे में रहना, ठंडी हवा का सेवन करना, ये सब कुछ, जैसे दिवा शीत ग्रहे निशा चंद्रांशु शीतले, मतलब चंद्रमा की एक प्रकार से जो शीतल किरण होती है वहाँ पे बैठना, ठीक है। और क्या है, मुक्ता मणि, एक जो ये होते हैं ना मणि जो कि एक प्रकार से पित्त शामक या शीतल होते हैं उनका धारण करना, ठीक है। शीतलानी जलल कुसुमानी, जो ऐसे एक प्रकार से कोमल हाथों का स्पर्श करते हुए आसन पर बैठना, शीतल जल का, शीतल पुष्पों का सेवन करना, लेकिन ग्रीष्म काल में बताया है निषेवेत मैथुन, मैथुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ऋतु आ गई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है, विसर्ग काल की पहली ऋतु है, इसमें भी अल्प बल होता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, वर्षा ऋतु में त्रिदोषों का प्रकोप होता है, त्रिदोषज प्रकोपक ऋतु है वर्षा ऋतु, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक प्रकार से भाई विसर्ग काल है, दुर्बल तो बल रहता ही है, तो जठराग्नि भी बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं एक प्रकार से क्या होता है उसका अम्ल पाक होता है, हम जल पी रहे हैं तो उसका भी एक प्रकार से अम्ल पाक होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कोटेशन आई है वो आपको याद रखनी है, तस्मात् साधारण सर्वो विधि वर्षासु शस्यते, तस्मात् साधारण सर्वो मतलब इसमें साधारण नियमों का पालन करना है। कौन सी ऋतु में ये कोटेशन आई है, वर्षा ऋतु में। साधारण नियमों के पालन से अभिप्राय ये है कि यह एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें कि त्रिदोष प्रकोप होता है, तो त्रिदोषों को शांत करने के लिए जो भी साधारण नियम होते हैं वो एक प्रकार से इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब वर्षा ऋतु में आपको करना क्या क्या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला हो गया उद्मंत, उद्मंत क्या हो गया, जल में घुला हुआ सत्तू, आपको याद होगा हेमंत ऋतुचर्या में और वर्षा ऋतुचर्या इन दोनों में इसका एक प्रकार से निषेध बताया है। नेक्स्ट आ गया दिवा स्वपन, दिन में कहाँ कहाँ नहीं सोना है, बसंत ऋतु में नहीं सोना था जहाँ पे कफ का प्रकोप हो रहा था, और वर्षा ऋतु में नहीं सोना, दिन में आप सो सकते हैं गर्मी के दिनों में, ठीक है। तीसरा हो गया अवशाय, ध्यान से देखिए, अवशाय होता है ओस गिरते समय, बारिश के दिनों में वर्षा ऋतु में अगर कहीं पे ओस गिर रही है तो वहाँ पे आपको नहीं बैठना है। नदी जलम, नदी का जल नहीं पीना है। व्यायाम, व्यायाम नहीं करना है, ध्यान से देखिए, व्यायाम आपको ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं करना है, वर्षा ऋतु में भी नहीं करना है। आतप, धूप का सेवन नहीं करना है, और साथ के साथ मैथुन, व्यय, इन सबको आपको छोड़ देना चाहिए। ये कोटेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है स्टूडेंट कि वर्षा ऋतु में किस किस चीज़ का निषेध आया है कि वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इसके अंदर वर्षा ऋतु में आहार और विहार कैसा होना चाहिए, बहुत क्लियरली है, ये वाली कोटेशन आपको याद रखनी है। प्राय छोद्र अन्वितान, मतलब प्राय छोद्र, हर चीज़ में जो भी खाने पीने की चीज़ है उसमें सब में आपको छोद्र, मधु को मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए।
क्या है इसमें, देखिए अम्ल रस, लवण रस और साथ में स्नेह से युक्त चीज़ें आपके खान पान में मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ अगर इसमें मैंने आपको बताया त्रिदोष प्रकोप होता है, अग्नि भी बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है, तो अगर आप अपनी अग्नि की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको खाने में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि यव हो गया, जौ, ठीक है, गोधूम हो गया, शाली हो गया, पुराना मांस हो गया, जांगल मांस जिसे बोलते हैं, इन सब का आपको प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एक कोटेशन आई है, इसको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। इस ऋतु में पिबेत छोद्रम, आपको मतलब मधु को मिलाकर क्या करना है, अल्प माधविक, अल्प जो माधविक, उसको माधविक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अरिष्ट जल उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, महेंद्र अंतरिक्ष जल का प्रयोग करना चाहिए, तप्त शीत, ये कोटेशन आई है, तप्त शीत मतलब पानी को पहले गर्म करो फिर ठंडा करो फिर उसका सेवन करो। साथ के साथ आया कोप सारस मेवा, मतलब कुएं का पानी, और सारस मतलब तालाब के पानी, इसका एक प्रकार से आपको सेवन करना चाहिए। ठीक है, साथ में और वर्षा ऋतु में क्या आया, प्राघर्षण, उद्वर्तन, मैंने आपको बताया था उद्वर्तन मतलब बसंत ऋतु में भी आया और वर्षा ऋतु में भी आया उद्वर्तन। स्नान, गंध, माल्य पर, एक प्रकार से माला को धारण करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये कुछ कोटेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से एक छोटी सी एक दो वर्ड्स की कोटेशन आ जाती है कि ये किस ऋतुचर्या से एक प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ को अच्छे से याद करना है, उद्मंत कहाँ आया है, दिवा स्वपन को कहाँ मना किया गया है, ठीक है, व्यायाम किन किन ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, तप्त शीत कहाँ पे है, प्राय छोद्रान्वित कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या के लिए आपको एक प्यारी सी कोटेशन याद करनी है, पित्तम प्राय शर्दी कुपयति, मतलब जो पित्त दोष होता है वो शरद ऋतु आते ही उसका प्रकोप हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने बसंत में पढ़ा था कफ दोष का प्रकोप होता है, ऐसे शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होता है। अब जब पित्त दोष का प्रकोप हो गया तो आपको पित्त शामक आहार विहार लेना पड़ेगा। पित्त को शांत करने के लिए पंचकर्मा में कौन सी चिकित्सा है वो करवानी पड़ेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आया अन्नपान कैसा होना चाहिए, पित्त शामक मतलब मधुर, मधुर, तिक्त, कसाई, ये तीनों पित्त शामक होते हैं ना, तो मधुर, शीत, ठंडा, सात्विकतम, ये एक प्रकार से आपको भोजन में इंक्लूड करना है इन चीज़ों को। साथ के साथ देखिए इसमें क्या बताया, तिक्त सर्पी पानम, आप देखिए पित्त का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है तो पंचकर्मा में एक प्रकार से पित्ता विरेचना नाम के लिए क्या बेस्ट चीज़ है, एक प्रकार से विरेचन कर्म। ठीक है, पित्त को निकालने के लिए विरेचन कर्म बहुत अच्छा है, रक्त मोक्षण बहुत अच्छा है। अब जब वह विरेचन कर्म करा रहे हैं तो उससे पहले, विरेचन से पहले स्नेहन स्वेदन कराएंगे, तो ऐसे में अगर आप स्नेहन कराते हैं और स्नेहन के साथ साथ आंतरिक स्नेहन भी कराते हैं तो आंतरिक स्नेहन में तिक्त घृत पान, मतलब तिक्त द्रव्यों से जो युक्त घृत होता है उसको पिलाइए। ये एक प्रकार से क्या होता है, पित्त को शांत करने में बहुत ज़्यादा कारीगर होता है और वो आराम से आपके जो पित्त दोष जो इसमें बढ़ा हुआ है उसको शांत करेगा। ठीक है, तो इसमें तिक्त सर्पी पान आ गया, विरेचन कर्म आ गया और साथ के साथ रक्त मोक्षण आ गया। तो ये कोटेशन आपको पता होनी चाहिए। कई बार आता है कि ये तीनों लिखी होती हैं और चौथे में लिखा होता है उपरोक्त सभी, तो आपको याद रखना है कि शरद ऋतुचर्या में उपरोक्त तीनों के तीनों एक्सप्लेन हैं। ठीक है, अब है शरद ऋतुचर्या में क्या क्या नहीं करना, वो चीज़ें नहीं करनी जो कि पित्त को और ज़्यादा बढ़ाए, जैसे कि आतप, धूप, धूप का ज़्यादा सेवन नहीं करना, वसा और तेल का नहीं करना, अवश्य एक पर ओस का, ठीक है, आनूप मांस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, छार और दधी। छार का निषेध कौन सी ऋतु में आया है, शरद ऋतु में। दधी का निषेध पहली बार आया कौन सी ऋतु में आया, शरद ऋतु में। दिवा स्वपन, दिवा स्वपन मैंने बताया था बसंत ऋतु में मना किया है, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। अभी तक 3 ऋतुएं ऐसी आ गई हैं जहाँ पर दिवा स्वपन मतलब मना किया गया है। ठीक है, कि दिन में नहीं सोना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रागवात। प्रागवात का मतलब होता है पूर्वी वायु। ठीक है, जो पूर्वी वायु होती है प्रागवात, उसका एक प्रकार से हमें वर्जिए, त्याग देना चाहिए, यह है शरद ऋतु में त्याज्य। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आया है शरद ऋतु में, कैसे वह होता है कि जैसे देखिए, ठीक है, ये कोटेशन आ जाती है, दिवा सूर्यांशु सतप्त, मतलब दिन में सूर्य से तप्त हुआ, निशी चंद्रांशु शीतलम, रात को चंद्रमा की शीतल किरणों से शीत हुआ, निर्दोष जो कि एक प्रकार से दोष से रहित है, अगस्त्यन, अगस्त्य तारा के उससे है,
है, ठीक है। जो शारद है, विमल है, सूची है, ठीक है, वो क्या है, हंसोदक है, हंसोदक। और हंसोदक 3 चीज़ों में अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अमृत की तरह कार्य करता है। किस किस में, पान पीने में, दूसरा स्नान नहाने में, तीसरा अवगाहन जिसे कि हम टब बाथ बोलते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों में हंसोदक का उल्लेख आया है, आपको याद रखना है, पान, स्नान और अवगाहन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए। अब है शरद ऋतु में अनुकूल विहार कैसा हो। अनुकूल विहार कैसा हो, शरद ऋतु है, पित्त दोष प्रकोप होता है, तो शीत चीज का विहार होना चाहिए, मतलब इंदुर रश्मि, चंद्रमा की जो शीतल किरणें होती हैं उनका एक प्रकार से आपको विहार में, विहार रूप में एक प्रकार से सेवन करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया स्टूडेंट की इसी चैप्टर में जो तस्य शीति अध्याय है, इसके अंदर सातम्य का वर्णन आया। सातम्य से अभिप्राय क्या है, जो हमारे लिए हितकारी हो, जो आहार, जो विहार हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, उसको एक प्रकार से सातम्य बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर ओक सातम्य का उल्लेख आया है, ठीक है। इसमें लिखा है इति उक्तम ऋतु सातम्य चेष्टा आहार व्यापृश्य, ठीक है। जो हमारे ऋतु के सातम्य हो, जो विहार या आहार हमारे शरीर के लिए ठीक हो, हितकारी हो, उसे हम ओक सातम्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ओक सातम्य आया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर तस्य शीत ये ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, पीछे के जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको रिवाइज़ करते चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करके मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से एक बार उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।